से बात कर रहा था ध्यान साधना करने के विषय में। अब ध्यान साधना करने के विषय में सीधे डायरेक्ट तो किसी का मन लगता नहीं है। ऐसे आप किसी के पास कितनी भी देर बातचीत करते रहे, राजनीति की बातें करते रहे, फिल्मी स्टोरियों की बातें करते रहे, घर गृहस्थी की बातें करते रहे, व्यापार की बातें करते रहे, आपको ऊब पैदा नहीं होगी। ये सारी की सारी सांसारिक बातें हैं, आपका समय पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। और जब ध्यान करने के लिए आप आंख बंद करके बैठेंगे तो 15 मिनट आंख बंद करके चुप बैठना भारी हो जाएगा। 15 ही मिनट में ऐसा लगेगा अरे कितना समय बीत गया, और 15 मिनट आंख बंद करते ही भीतर से बड़बड़ा जाएंगे। इसी कारण लोग ध्यान से पीछे हटते हैं, ध्यान कर नहीं, वो करना तो चाहते हैं मगर मन नहीं लगता उनका। इसके विशेष कारण है और उन कारणों का उपाय भी है। जब तक मनुष्य ध्यान साधना करता नहीं है, ध्यान साधना सिद्ध नहीं होती है, जब तक सीधा साधा संसारी रहता है, तब तक उसके मन में पूर्व के बहुत सारे नकारात्मक विचार भरे होते हैं। और नकारात्मक विचार एक नकारात्मक ऊर्जा की तरह भी काम करते हैं। तो जब नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, पहले से ही पात्र आपका भरा हुआ है गलत चीजों से, तो वहां सकारात्मक विचार, अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? पहले जगह तो खाली करो। पहले मन में जो नकारात्मक ऊर्जा इतनी भर रखी है उसको खाली तो करो, खाली पात्र तो करो। जब खाली हो जाएगा तब तो उसमें सकारात्मक विचार भरोगे। नकारात्मक विचार खाली करने के भी तरीके हैं। अब इसको आप बच्चों से समझिए। बच्चे और विद्यार्थियों के अंदर जीवन ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत और भंडार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह ऊर्जा किन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण, चिड़चिड़ाहट, क्रोध, तनाव, जिद, हठ, या आपस में खेल खेल में मारपीट, सामान का तोड़ना फोड़ना, शैतानी करना, इनमें लग जाती है, या पूरी की पूरी उसके भीतर भरी नकारात्मक ऊर्जा है। इस प्रकार का अनुभव सभी का होगा। सबके घर में बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, आप स्कूल जाते होंगे, सब आपका अनुभव होगा कि कुछ बच्चे तो बिना मतलब ही कुर्सी, बेंच, डेस्क ये पटक पटक के तोड़ते रहते हैं। ये क्यों होता है? उनके अंदर पहले से ही नकारात्मक विचार भरे हुए हैं। ये नकारात्मक विचार नकारात्मक ऊर्जा में बदल चुके हैं और ऊर्जा विसर्जित होना चाहती है। तो या तो वो क्रोध करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे, और नहीं आपस में फिर वो कुर्सी मेज तोड़ेंगे। कुछ तो करेंगे, कहीं न कहीं से तो ऊर्जा निकलेगी जो निगेटिव ऊर्जा है। इस निगेटिव ऊर्जा का बाहर बहना बहुत आवश्यक है। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर बह जाए, क्योंकि यदि इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है भीतर अगर रुक गई किसी कारणवश, या भय दिखाकर जबरदस्ती आपने रोक दिया, जैसा कि आमतौर पे माता पिता, संरक्षक, गुरु करते हैं, वो डरा धमका करके ऐसा कर देते हैं कि बच्चा कोई तोड़फोड़ ना करे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा जो है ये भीतर रुक जाएगी, और यही ऊर्जा आगे चल करके मानसिक विचार, मनोरोग, याददाश्त की कमी, सरदर्द, डिप्रेशन इस रूप में प्रकट होने लगेगी। पढ़ाई में मन न लगना या स्मरण शक्ति की कमी हो जाना, हर समय उदास बने रहता, एक निराशा सी छा जाना, ऐसे प्रभाव उसके ऊपर पड़ना शुरू कर देंगे। इस बात को हमारे ऋषि मुनि बड़े अच्छी तरह जानते थे गुरुकुल के जमानों में। इसीलिए स्कूल, कॉलेजों और महाविद्यालयों में सक्रिय खेलों जैसे दौड़ है, कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कुश्ती, कराटे, नृत्य, संगीत, गायन, वाद्य, विभिन्न समय के अनुसार
जो जो खेल थे इनकी पूरी की पूरी व्यवस्था कराई जाती है। इससे होता क्या है, इससे विद्यार्थी के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है ये लगातार बाहर बहती रहती है, और जब ये नकारात्मक ऊर्जा बाहर बह जाएगी, भीतर खाली और शून्य हो जाएगा, तो सकारात्मक ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से, वही अज्ञात स्रोत, परमात्मा का, ब्रह्मांड का स्रोत या भीतर का स्रोत मान ले, वहां से अपने आप आती रहेगी। क्योंकि यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा या दूसरी गंदी सोच, गंदे विचार भीतर रुक जाएंगे तो वह सड़ करके विकार पैदा करेंगे। यही विकार तो आगे चल के मनोरोग कहलाते हैं। जैसे नदी का बहता जल स्वच्छ और ताजा होता है, एक दिशा की ओर बहता चला जाता है, और उसके लिए दूसरी दिशा से अज्ञात स्रोतों से, भीतर के जो स्रोत होते हैं उनसे जल लगातार आता रहता है, तो दूषित नहीं होता, जल बहता जल हर समय ताजा होता है। इसके विपरीत गलत विचार, गंदे विचार, नेगेटिव विचार, जैसे तालाब और डबरों में जो भरा पानी होता है, भर जाता है, ये सड़ जाता, भरा हुआ रुका हुआ जल सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, विकार पैदा हो जाते हैं, जल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों का बहना अति आवश्यक है। इसीलिए ये सब खेल की व्यवस्था की जाती है, खेल है, संगीत है, वगैरह वगैरह। अब ध्यान साधना से विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त ऊर्जा और एक सकारात्मक दिशा मिलती है। ध्यान योग के कई मार्ग हैं। हठ योग है, मंत्र योग है, सहज योग है। यहां अपने अध्याय में मैं केवल सहज योग से कुंडलिनी जागरण ध्यान का मार्ग पर थोड़ा दिग्दर्शन करूंगा, जिससे यह ऊर्जा जो है सही दिशा में प्रवाहित होकर के और बुद्धि का विकास करती रहे, स्मरण शक्ति बढ़ती रहे, मन की शक्ति बढ़ती रहे, इच्छा शक्ति बढ़ जाए और एकाग्रता बढ़ जाए तथा मानसिक थकान दूर हो जाए, मन प्रसन्न रहे। के लिए जापान आदि जो बौद्ध धर्म प्रधान देश हैं, वहाँ स्कूलों में रोज प्रतिदिन मौन साधना का अभ्यास कुछ न कुछ अवश्य कराया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में भी यह मौन की जो विधि है यह विद्यालयों में जोड़ी गई है, मगर बहुत कम समय के लिए जोड़ी गई है। जब कभी विद्यालय या किन्हीं ऑफिसों, कार्यालयों में, फैक्ट्रियों में किसी का शरीर पूरा हो जाता है, यानी कोई शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। मैंने सुना है कि बौद्ध धर्म प्रधान जो देश हैं, उनके विद्यालयों में प्रार्थना के समय रोज कम से कम 5 मिनट का मौन का अभ्यास कराया जाता है। यह मौन एक प्रकार की ध्यान साधना का ही रूप है। इसी कारण इसका अभ्यास बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं, ध्यान की विधियां खोजी गईं, क्योंकि बिना अभ्यास के मौन होना बहुत कठिन है। मौन होना मतलब कुछ न करना। मनुष्य के लिए मन का कुछ न करना, मौन हो जाना, मन की चंचलता, विकार समाप्त हो जाना, इस बात को अनुभव कर पाना बहुत कठिन कार्य है। मैंने धार्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक कुंभ आदि जैसे मेले लगते हैं, उनमें देखा है, कई कई मठों में देखा है कि साधु संत कुछ ऐसे हैं जो न बोलने का यानी मौन का व्रत तो ले लेते हैं। वह मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, मगर जीवन में जो भी उनको आवश्यकता पड़ती है उस चीज को मांगने के लिए हाथों का इशारा करते हैं, मुंह का इशारा करते हैं, पैरों का इशारा करते हैं, या लिख करके बताते हैं, पेन रखते हैं, कॉपी रखते हैं, डायरी रखते हैं, उसमें लिख करके बताते हैं। अरे यह सब मौन नहीं है।
मौन वो है जहां शरीर और मन दोनों चुप हो जाएं, दोनों शांत हो जाएं। क्योंकि इशारे से किसी बात को समझाना या लिख करके किसी बात को बताना, यानी अपनी बात को डायरी में लिख करके अगर बताया जाए तो इससे ज्यादा ऊर्जा की हानि होनी है। इससे अच्छा तो चुपचाप धीरे से बोल दो। इससे अच्छा तो बोलना हुआ धीरे से, सहज रूप से। जब तक तुम इशारा करोगे, हाथ नाक मुंह भौं मटकाओगे, इसमें कितनी ऊर्जा के व्यय होगा। ये मौन नहीं है। मौन से तो ऊर्जा संरक्षित होती है, इकट्ठी होती है। और तुम इस प्रकार का कहने के तो मौन रखे हो, इशारों से बातें कर रहे हो, यानी ऊर्जा का ज्यादा क्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसलिए जिसे मौन का अभ्यास करना है उसको ध्यान साधना करनी अति आवश्यक है। ध्यान साधना अजपा के द्वारा ध्यान साधना संभव हो जाती है, क्योंकि मन तो चंचल है, कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो जब आती जाती श्वासों में, यानी श्वास प्रश्वास में मन लगा देंगे तो मन उसी में लगा रहेगा और धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। वही जाकर के आगे ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। जरा एक क्षण के लिए आप स्थिति का विचार कीजिए। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों में जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो हम लोग सामूहिक मौन धारण करते हैं। उस समय की स्थिति पे जरा विचार करिए। अब मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। उस समय भी लोगों को 1-2 मिनट का मौन धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। केवल 2 मिनट मौन धारण करना कठिन हो जाता है। इन 2 मिनटों में ही कई बार तो आंख खोल करके आसपास इधर उधर देख लेते हैं, घड़ी देखते रहते हैं। बताइए, ये इंसान की मन की स्थिति है कि हम 2 मिनट भी मौन रह नहीं सकते हैं। मनुष्य मन की यह बहुत दयनीय अवस्था है। मनुष्य मन का इतना अधिक गुलाम हो गया है कि 2 मिनट को भी अपनी आत्मा की बात को मानने को कतई तैयार नहीं है। इसी बेकाबू मन को काबू करने का, मन को बस में करने का जो उपाय है उसी को ध्यान साधना कहते हैं। इससे मन की लगाम आपके हाथों में आ जाती है, क्योंकि यही बेचैन मन क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, तनाव है, डिप्रेशन है, हिंसा है, द्वेष है, इन सभी का जन्मदाता ये बेचैन मन ही है। जीवन के आगे चक्र में जब आप चलेंगे तो विवाह उपरांत यदि किसी कारण बस, भाग्य के बस पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, परिवार में हैं, यदि आपस में इन दोनों में कभी मनमुटाव हो जाए, मानसिक तनाव पैदा हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, मनोरोग हो जाए, किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, तो इस ध्यान साधना से सब परिवार की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है और ठीक किया जाता है। ध्यान साधना से मौन और मौन से सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत अपने आप खुलते चले जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इससे लाभ ही लाभ हैं। बड़ी आयु में होने वाले, विशेष करके जैसे गुप्त रोग हैं, आदि अधिकांश स्तर के, मानसिक स्तर के जो रोग हैं, यदि हो गए हैं तो ठीक हो जाएंगे। व्यक्तित्व में एक आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, जिसका परिणाम क्या होगा? अरे मित्र तो मित्र, शत्रु तक भी मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देंगे। जीवन शैली में जितने भी लोग आएंगे, कर्म क्षेत्र में भी जो लोग आपसे संबंधित होंगे, सबका आकर्षण आपके प्रति होने लगेगा। मस्तिष्क में नए नए विचार व योजनाएं बनाने की क्षमता दिमाग में अपने आप पैदा होने लगेंगी। और अगर ये ध्यान लगातार लंबे समय तक किया जाए तो भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली होंगे आपके जीवन में,
तो उनका पूर्वाभास आपको होना शुरू हो जाएगा। वो किसी के द्वारा हो, स्वप्न के द्वारा हो, आभास के द्वारा हो, किसी देवता के द्वारा हो, मित्रजनों के द्वारा हो, ऐसी सरकमस्टांसेस पैदा हो जाए कि आपको समझ में आ जाएगा कि भविष्य में ये होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ध्यान साधना करने से मौन और भीतर आंतरिक मौन से अज्ञात ब्रह्मांड के रहस्यों के स्रोत खुल जाते हैं। आपका ब्रह्मांड से नाता जुड़ने लगता है। के साथ साथ जहां बैठकर इस प्रकार का ध्यान किया जाता है, आपका सुहंग का ध्यान हो, अजपा ध्यान हो, कुंडलनी ध्यान हो, उस स्थान पर, उस परिसर पर, उस क्षेत्र में अपने आप एक सकारात्मक दैवी ऊर्जा बहने लगती है उस वातावरण में। और पूरा का पूरा जो वातावरण है जहां आप बैठते हैं, वो जो ध्यान का क्षेत्र है, वो एक दैवी ऊर्जा से भर जाता है। जिस स्थान पर लोग बैठ कर के ध्यान करते हैं, उस स्थान पर अगर कोई बुरे विचारों वाला व्यक्ति आएगा, अपने आप उसके भी बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। या कोई जिसे आप बुरी हवाएं कहते हैं, आमतौर पे जिसे लोग बुरी हवाएं कहते हैं, अब मुझे तो पता नहीं, मगर हम तो उसको निगेटिव ऊर्जा कहते हैं। जैसे भूत है, प्रेत है, राक्षस है, पिशाच है, इस प्रकार की जो शक्तियां समाज में लोग कहते हैं, मैं इनको केवल निगेटिव ऊर्जा कहता हूं। तो जहां जिस क्षेत्र में ध्यान होता है, जिस कमरे में ध्यान होता है, वहां इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर ही नहीं सकती हैं। और कभी कभी तो साधक अपने आसपास ऐसी ऊर्जा का अनुभव करने लगता है, उसको एक बहुत ही भीतर से ऊर्जावान स्वयं को महसूस करता है। ये ऊर्जा उसकी शरीर रक्षा, आत्मरक्षा के लिए एक कवच का भी कार्य करती है। अब आप एकांत में, भय में, जंगल में, शमशान में कहीं भी चले जाओ, कोई टच नहीं कर सकता किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा। इसीलिए आपने देखा होगा कि साधु, महात्मा, सिद्ध पुरुष शमशानों में, कंदराओं में पड़े रहते हैं, उनको कोई भय नहीं है। और आप छोटा सा बच्चा लेके चले जाएं शमशान में, बच्चा बीमार होके घर में आएगा, यानी निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ जाएगा। तो साधु, संतों, सिद्ध महात्माओं के ऊपर क्यों नहीं होता? वो भीतर से शून्य हो चुके हैं, ब्रह्मांड से उनका नाता जुड़ चुका है। इतनी सकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर पैदा हो रही है कि एक ऊर्जा ने उनके आसपास एक कवच बना रखा है। इसलिए मैं कहूंगा कि ध्यान साधना मनुष्य के आवरण में एक अदृश्य कवच की भांति काम करता है, जो मनुष्य की दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की, जिसे त्रिताप कहते हैं, इनसे रक्षा करता है। तीन ही प्रकार की तो बाधाएं होती हैं। दैहिक बाधा जो शरीर के अंदर पीड़ा, रोग, दोष ये सब होता है, और दैविक बाधा माने ये जो ऊपरी, जिसे आप हवा बयार वगैरह कहते हैं, निगेटिव ऊर्जा कहते हैं। और भौतिक माने ये जैसे मकान का टूट जाना, मोटरसाइकिल का खराब हो जाना, मोबाइल का टूट जाना, ये तीन ही प्रकार के दुख होते हैं। तो दैवी ऊर्जा इन तीनों प्रकार के दुखों से रक्षा करती है। ध्यान करने वाले साधक को दैवी सहायता मिलने लगती है, और जो अति आवश्यक लगभग सभी कार्य मन के अनुकूल बनाने का एक ऐसा वातावरण बनने लगता है कि मनचाहे कार्य पूर्ण होता चला जाता है। ऐसा साधक जो काम सोचता है, विचार ब्रह्मांड में फेंकता है, तो ब्रह्मांड उन विचारों को फलीभूत करने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड भी जोर लगाता है कि आपका काम उसी तरह पूर्ण हो जाए जिस तरह आप चाहते हैं। ऐसा वातावरण पैदा होने लगता है। इसी को कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इस पे तो बहुत चर्चा है, बहुत विषय लिखा है। सीक्रेट के नाम से कोई बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से लोग वेबिनार करते हैं। सारा का सारा सिद्धांत यही है, मूल में ये है ध्यान साधना, और ध्यान साधना से मौन, और मौन से अज्ञात स्रोतों का खुलना, और अज्ञात स्रोतों से ब्रह्मांड से आपको ऊर्जा का प्राप्त होना, और उस ऊर्जा से आपके समस्त कार्य बनते चले जाना। टोटल
ध्यान साधक को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, वो अभय को उपलब्ध हो जाता है, यानी निर्भय हो जाता है। उदासी समाप्त हो जाती है, नींद अच्छी आने लगती है और परमात्मा की ओर से आशीष और वरदान मिलने लगते हैं, ऐसा वो महसूस करने लगता है। अब यदि प्रबल भाग्य के वश कभी किसी को कोई हानि या दुख आ जाता है ऐसे साधक को, तो उसे सहन करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका मन विचलित नहीं होता है, हमेशा शांत, प्रफुल्लित और मुस्कुराता रहता है। अपने को हमेशा सदा तरो और ताजगा महसूस करता है। जीवन में कोई गंभीर समस्या आ जाने पर जो कुंडलिनी ध्यान करता है, उसकी शक्ति द्वारा गुरु हो, इष्ट हो, मित्र हो आदि किसी न किसी माध्यम से उस समाधान, जो समस्या आती है, उस समस्या का समाधान उसको मिल ही जाता है, चाहे प्रत्यक्ष में मिले, चाहे स्वप्न में मिले, चाहे इष्ट मित्रों से मिले, किसी से मिले। और जब ऐसा समस्या का हल उसको मिल जाता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, अरे इतनी बड़ी समस्या और हल मिल गया। उसकी धीरे धीरे ध्यान में आस्था और प्रगाढ़ होने लगती, ध्यान में आस्था बढ़ने लगती है। और अगर लगातार ध्यान इस प्रकार आगे चलता रहा तो स्वप्न में भी गुरु हुए या उसका कोई इष्ट हुआ, वो उससे वार्तालाप करने लगता है। जब यह ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदल जाता है तो साधक की जो नकारात्मक सोच होती है ना, जैसे हीन भावना है, एक ईर्षा है, क्रोध है या दूसरे के प्रति जलन है, झूठ बोलना है, मिथ्या भाषण करना है आदि जो ये दोष होते हैं, ये स्वयं अपने आप ही दूर हो जाते हैं। वो जान भी नहीं पाता, प्रयास भी नहीं करता, अपने आप सारे नकारात्मक दोष दूर होने लगते हैं। उसके अंदर प्रज्ञा है, प्रेम है, संकल्प शक्ति है, इन सब का विकास अपने आप होने लगता है, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। इससे ब्रह्मांड की या वातावरण की जो निगेटिव पावर, आसुरी शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव बिल्कुल पड़ता ही नहीं है। नशा हुआ, मादक पदार्थ हुआ, अगर इनका कोई सेवन कभी किसी ने किया भी हो या करने की आदत भी हो, तो अगर वो ध्यान साधना करने लगे तो नशा करने का मन ही नहीं करता है। या किसी को कोई नशा करने की आदत मान लिया पहले से है तो अपने आप छूट जाती है, क्योंकि ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति बिना नशे के ही प्रसन्न चित्त, मस्त और आनंदित रहता है। एक भीतर खुमारी होती है, परमात्मा की खुमारी होती, ध्यान का भी एक अपना नशा होता है। उस नशे के आगे सारे संसार के ये जितने नशे सब फीके पड़ जाते हैं। इसी को कहा जाता है कि ध्यान में एक दैवी नशा होता है। आगे चल के ऐसे लोगों को पुरुषार्थ रूपी पूंजी कमाने का भाव बनता है। ये लोग तो सुधर ही जाता है, इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधरने लगता है। स्वतंत्रता, मुक्ति, आजाद, निर्वाण आदि विचार अनुभव में आने लगते हैं। एक प्रकार का दिव्य ज्ञान पैदा होने लगता है, बुद्धि प्रखर हो जाती है, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और आगे चल के अंतःकरण की शुद्धि से योग की जो शक्तियां हैं ये स्वतः प्रकट होने लगती हैं। बस यही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग ही है। यही जीवन मुक्ति वास्तव में सच्ची भक्ति और मोक्ष है। अब जीवन के प्रारंभ से ही यदि इसका अभ्यास शुरू कर दिया जाए, ताकि बुढ़ापा आते आते, वृद्धावस्था आते आते ध्यान साधना इतनी परिपक्व हो जाए कि अकेले में, एकांत में अंतर मौन का आनंद आने लगे। वृद्धावस्था हमारे जीवन का निचोड़ है। जो कुछ भी जीवन भर किया है इस उम्र में काम में आता है। ध्यान साधना का इस उम्र में बहुत बड़ा असर होता है।
नहीं तो हम बुढ़ापे में खुशी पाने के लिए अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, नाती है, पोतो हैं, इनके साथ रहना पड़ता है और वो हमसे दूर भागते हैं। तो फिर व्यक्ति बुढ़ापे में दुखी होता है, उसके पास कोई सहारा नहीं है। नई पीढ़ी की विचारधारा अलग होती है और बुढ़ापे की विचारधारा अलग होती है, दोनों में तालमेल बैठता नहीं है। इसीलिए नई पीढ़ी के बच्चे वृद्धों से दूर भागने का प्रयास करते हैं। आप उनसे लगाव लेने का प्रयास करते हैं और वो दूर भागते हैं, तो दोनों में बीच में तनाव पैदा होता है। इसीलिए बुढ़ापे में दुख और अंतरपीड़ा सहन करनी पड़ती है। बुढ़ापा आते आते ये जो जीवन के अर्थ हैं सारे पलट जाते हैं। बुढ़ापा मानव के लिए एक दर्दनाक बोझ सा महसूस होने लगता है, जो उसे स्वयं ढोना पड़ता है, कोई दूसरा ढो नहीं सकता है। इसलिए बचपन से ही या जवानी में ही ध्यान का अभ्यास थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए, ताकि बुढ़ापा आते आते ध्यान पक जाए, परिपक्व हो जाए और आप एकांत अकेले में ही मस्त रहें। आपको खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। अरे यही तो मुक्ति है, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। बस आज के लिए इतनी चर्चा पर्याप्त है। मेरी विचारधारा आपको कैसी लगी, इसके विषय में अच्छा बुरा जो कुछ भी लगा हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस प्रकार की चर्चा भविष्य में सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर जाके घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसी विचारधारा मैं अगर कभी पोस्ट करूं तो उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। कोई कभी मन में प्रश्न उठे, कोई जानकारी चाहिए, मेरी